प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इससे बुंदेलखंड में सिंचाई और जल प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। खजुराहो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के योजना की आधारशिला रखी, जिस पर लंबे समय से बात हो रही है। 44,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली इस योजना से बुंदेलखंड में पानी का संकट दूर होगा। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ही विजन था। इस योजना का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वाजपेयी की बड़ी शख्सियत को याद किया। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन योजनाओं से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने बिहार में तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी इस मामले में पीछे नहीं है। पार्टी ने हाल में ही अपने सभी पदाधिकारियों को पटना में बुलाकर बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करने का निर्देश दिया। आरजेडी के पदाधिकारियों की ये फौज पूरे बिहार से जुटी है। तेजस्वी ने आरजेडी के सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, जिला अध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों को पटना में बुलाकर चुनाव की तैयारियों में जुटने का आदेश दिया। 100 मेंबर्स जो हैं, एक बूथ पर हमारा वर्कर तैयार होगा और हम मजबूती के साथ हर एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का मुकाबला करने को तैयार है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पे पन्ना प्रमुख की फौज खड़ी की है, उसी तर्ज पे राजद एक ऐसी टीम तैयार करने की कवायद में है जो चुनाव के वक्त उसके लिए हर बूथ पे मजबूती से खड़ी रहे। हालांकि बीजेपी राजद को एक गुंडों की फौज बताती है। वैसे भी राष्ट्रीय जनता दल एक मृत हो चुकी, समाप्त हो चुकी राजनीतिक आइडेंटिटी है। अब तेजस्वी जी मरे घोड़े पे चाहे कितना भी एड़ लगा ले, घोड़ा चलता नहीं है। चुनाव के वक्त किसकी फौज कितनी कारगर होगी, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन जहां तक तैयारियों की बात है, बिहार के लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से तैयारी में जुट गई हैं। चाहे भाजपा हो, राजद हो या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू, जिसके लिए नीतीश कुमार खुद पूरे बिहार की यात्रा कर रहे हैं। एनडीए घटक दलों की बैठक आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई। 4 घंटे तक चली इस बैठक में एनडीए घटक दलों के बीच में सामंजस्य और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बुधवार दोपहर एनडीए नेताओं का जमावड़ा हुआ। बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू समेत लल्लन सिंह, कुमारस्वामी, कई नेता मौजूद रहे। एनडीए के विभिन्न घटक दलों के बीच सामंजस्य कैसे बेहतर हो और आगामी दिल्ली और बिहार के चुनाव पर भी चर्चा हुई। साथ ही हालिया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के आरोपों पर एनडीए का जवाब क्या हो, इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। महिला सम्मान और संजीवनी योजना को लेकर अखबारों में छपे विज्ञापन के बाद बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना कि ये विज्ञापन झूठा है और बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना को लेकर झूठ बोल रहे हैं। ये आरोप अखबारों में छपे दिल्ली सरकार के विज्ञापन के बाद लग रहा है, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। हालांकि आतिशी ने कहा कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। गंदे षड्यंत्र का जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। नोटिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आपको घेरा है। हम लगातार डिजिटल फ्रॉड की बात सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। जो योजना धरातल पर है ही नहीं, कागजों में है ही नहीं, तो आप कहां लेकर जाना चाहते हैं? तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल करें। तो उनकी जो भी घोषणाएं हैं वो केवल फर्जीवाड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो कुछ भी इसको इम्प्रूव कर नहीं पाए। अब जो है फर्जीवाड़ा करके लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? आपने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता के घर महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। वहीं अजय माकन ने कहा कि आपके साथ लोकसभा चुनाव में हुई गठबंधन हमारी गलती थी।
अब अल्लू अर्जुन का परिवार मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। इसी बीच अल्लू अर्जुन के पिता ने अस्पताल पहुंचकर 4 दिसंबर की भगदड़ में घायल हुए बच्चे के परिवार को मदद दी। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने हैदराबाद के KIMS अस्पताल में जाकर उस परिवार को 2 करोड़ का चेक दिया, जिसे पुष्पा 2 के प्रीमियर के दिन 4 दिसंबर की भगदड़ में संध्या सिनेमा हॉल के बाहर एक बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी। उस भगदड़ में घायल बच्चा अस्पताल में है, जबकि उसकी मां उसी दिन चल बसी। 1 crore given by Mr. Allu Arjun. 1 करोड़ अल्लू अर्जुन की ओर से और 50-50 लाख निर्देशक और निर्माताओं की ओर से। Makers, the producers, and 50 lakhs given by our director Sukumar. तेलंगाना फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष दिलराजू ने मुख्यमंत्री से समय मांगा है। उनका कहना है कि वो ये बताना चाहते हैं कि वो सरकार के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। कल मैं इंडस्ट्री के लिए और सीएम के साहब के साथ मीटिंग लगवाया। मीटिंग होने के बाद आप लोगों को सब क्लैरिटी ज्यादा देता। वैसे डॉक्टरों का कहना है कि भगदड़ में घायल हुए 9 साल के श्रितेश को ठीक होने में समय लगेगा। उस भीड़-भाड़ में ऑक्सीजन की कमी का असर उसके दिमाग पर पड़ा है। यूपी के कानपुर में IIT में पढ़ने वाली छात्रा ने ACP मोहसिन खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करा दिया है। छात्रा का आरोप है कि शादी का झांसा देकर मोहसिन खान ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है। मोहसिन खान इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया। इसके बाद अब छात्रा का आरोप है कि स्टे मिलने की वजह से मोहसिन खान उससे डरा और धमका रहे हैं। ये कानपुर का IIT है। यहाँ पढ़ने वाली एक छात्रा ने पुलिस विभाग के अधिकारी ACP मोहसिन खान पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इस मामले में FIR पहले ही दर्ज हो चुकी है। इसको लेकर मोहसिन हाई कोर्ट चले गए और कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अब छात्रा का आरोप है कि मोहसिन स्टे मिलने की वजह से उसे डरा रहे हैं, जिसकी वजह से उसे जान का खतरा है, लेकिन फिर भी वो कानपुर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। एक ACP रैंक के अधिकारी पर एक छात्रा ने सेक्सुअल इंटरकोर्स यूजिंग डिसीटफुल मींस का आरोप लगाया है, जिसमें तत्काल FIR पंजीकृत की गई है एवं अधिकारी को पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में तत्काल प्रभाव से अटैच कर दिया गया है। छात्रा ने मोहसिन खान के वकील गौरव दीक्षित के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा ने जो पहली FIR दर्ज कराई थी, तब मोहसिन खान को कानपुर से हटाकर DGP ऑफिस से अटैच कर दिया गया था। असम पुलिस के STF ने असम के कोकराझार जिले में बहुत सारे इलाकों में छापा मार के IED, हैंडमेड ग्रेनेड और बाकी आतंकी सामग्री जब्त किया है। उन्होंने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बांग्लादेश से जुड़े अंसार उल बांग्ला के ठिकानों पर असम STF के छापे में बड़ी तादाद में गोला बारूद और हथियार मिले। IED ग्रेनेड और राइफलें इनमें शामिल थी, साथ ही तार और स्विच भी। स्लीपर सेल के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक जब भी कोई अरेस्ट हुए हैं तो वो GWs और नेटवर्क सेटअप करने वालों के हुए हैं। ये प्रथम बार है जब अरेस्ट के साथ इतनी वॉरलाइक स्टोर्स की एक्सप्लोसिव और राइफल्स और ग्रेनेड्स और IED की रिकवरी हुई है। 19 दिसंबर को STF ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। बांग्ला में ऐसी और भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसे बांग्लादेश की घटनाओं से जोड़कर भी देखा जा रहा है। गांववादी ताकतें जो हैं, ये जो टेररिस्ट फोर्सेस हैं, ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट और अपनी रेडिकलाइजेशन फैलाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम ये ना होने दें। अब असम और बंगाल पुलिस जांच को और बड़ा कर रही है। राजस्थान के कोटा में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने हर किसी को गमगीन कर दिया। बीमार पत्नी की देखभाल के लिए पति ने नौकरी से रिटायरमेंट से 3 साल पहले VRS लिया, लेकिन रिटायरमेंट पार्टी में ही पत्नी को हार्ट अटैक आया। पत्नी को जब तक अस्पताल लेकर जाते उनकी सांसें थम चुकी थी। कोटा में पत्नी की देखभाल के लिए पति ने नौकरी से VRS लिया, लेकिन रिटायरमेंट के कार्यक्रम में ही पत्नी ने दम तोड़ दिया। कोटा में सेंट्रल वेयर हाउस के मैनेजर देवेंद्र संदल की पत्नी टीना का स्वास्थ्य काफी समय से खराब था। कोई संतान नहीं होने से घर पर टीना की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए देवेंद्र ने रिटायरमेंट से 3 साल पहले ही VRS ले लिया। ऑफिस में रिटायरमेंट का प्रोग्राम चल रहा था। पत्नी टीना भी कार्यक्रम में मौजूद थी, सेलिब्रेट कर रही थी। टीना खुश थी कि अब पति उनके साथ समय
बिता पाएंगे। इसी दौरान टीना को हार्ट अटैक आया, बैठे बैठे कुर्सी से गिर गई, फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हार्ट पेशेंट होने के बावजूद भी पूरा मतलब उन्होंने दिन भर भी एग्जर्शन में थी, लेकिन उनको यही था कि मैं लेने जाऊंगी, मैं लेके आऊंगी। पूरे परिवारजनों के साथ लेने गई थी, वो बहुत खुश थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ऑफिस के बाद घर पर भी टीना ने सेलिब्रेशन की तैयारी की थी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को चाय नाश्ते के लिए बुलाया था, घर को सजाया भी था, लेकिन पूरा घटनाक्रम केवल 10 मिनट में हो गया। पूरी खुशियां मातम में बदल गई। कोटा से शाकिर के साथ, जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारिक की रिपोर्ट। मानव तस्करी का कनाडा कॉलेज कनेक्शन। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि मानव तस्करी के लिए कनाडा के कॉलेजों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय 262 कनाडाई कॉलेजों में से कुछ कनाडाई कॉलेजों की जांच कर रहा है जो अमेरिका में अवैध मानव तस्करी से जुड़े हो सकते हैं। ईडी की जांच में पता चला है कि भारतीय छात्रों को अवैध रूप से यूएसए भेजने के लिए मानव तस्कर एक अनोखा तरीका अपना रहे हैं। आरोपियों ने कनाडा स्थित कुछ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों का एडमिशन कराया। इस तरह कनाडा के लिए छात्रों ने वीजा के लिए आवेदन किया। एक बार छात्र कनाडा पहुंच जाते हैं तो कॉलेज में शामिल होने की बजाय वे अवैध रूप से यूएस कनाडा सीमा पार कर जाते हैं। हर साल लगभग 25,000 छात्रों को एक संस्था द्वारा और 10,000 से अधिक छात्रों को दूसरी संस्था द्वारा भारत के बाहर स्थित कई कॉलेजों में भेजा जा रहा है। इसके अलावा ये भी पता चला कि गुजरात में लगभग 1700 एजेंट हैं और पूरे भारत में अन्य संस्थाओं के लगभग 3500 एजेंट हैं, जिनमें लगभग 800 सक्रिय हैं। ये भी पता चला कि कनाडा स्थित लगभग 112 कॉलेजों ने एक संस्था के साथ और 150 से अधिक कॉलेजों ने दूसरी संस्था के साथ समझौता किया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बस की हालत देखकर साफ लग रहा है कि हादसा कितना भीषण था। हर तरफ लोग घायल पड़े थे, जहां तहां सामान बिखरा हुआ था। बस के भी परखच्चे उड़े हुए थे। घायलों को रस्सी और कंधों पर रखकर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर लाया गया। घायल हुए यात्री और बस चालक ने बताया दुर्घटना कैसे हुई। मुझे भी चोट कमर में लगी मेरे। नीचे से ऑल्टो वाला कोई छोटी कार आ रही थी, वो रॉन्ग साइड आया, उसको बचाने के चक्कर में कार बस नीचे को आ गई। नहीं जी, कितने लोग थे बस में सवार? कहाँ से आ रही थी बस ये? कितने लोग सवार थे बस में? वहीं 24 घायलों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। ड्राइवर कंडक्टर को अगर छोड़ दें तो 25 सवारियां और भी थी, जिसमें से 4 जो मृत्यु हैं इनकी पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुख भी प्रकट किया है और जो सर्वाइवर्स हैं उनकी पूरा ध्यान देने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। बहरहाल इस हादसे की भी जांच करवाई जाएगी और समय के साथ इस हादसे को सब भूल भी जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि हादसों से हमने क्या सबक सीखा और जांच रिपोर्ट पर कभी अमल हुआ है या नहीं। बॉलीवुड हर त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाता है और क्रिसमस का रंग भी बॉलीवुड पर नजर आया। भट्ट परिवार से लेकर कपूर खानदान और अख्तर परिवार क्रिसमस की रोशनी में रंगे नजर आए। बॉलीवुड से कई सितारों के क्रिसमस मनाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इन सब के बीच कपूर खानदान का क्रिसमस सेलिब्रेशन भी हर साल सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस बार अगर कोई सोशल मीडिया पर क्रिसमस के दिन छाया है तो वो है नन्ही राहा। पापा रणबीर और मां आलिया के साथ कपूर फैमिली के क्रिसमस सेलिब्रेशन में पहुंची नन्ही राहा ने जिस तरह से सबको क्रिसमस विश किया और फ्लाइंग किस किया, वो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। वहीं कई सितारे अपने बच्चों के लिए सीक्रेट सेंटा बनकर भी पहुंचे। करण सिंह ग्रोवर से लेकर अंगद बेदी तक सेंटा के भेस में पहुंचकर इन्होंने बच्चों को सरप्राइज के साथ साथ गिफ्ट्स भी दिए। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर इस बार सीक्रेट सेंटा आया, वो भी ढेर सारे गिफ्ट्स के साथ।
सेंटा क्लॉज को देखते ही शिल्पा के दोनों बच्चे खिल उठे। सेंटा ने दोनों को गिफ्ट दिए, साथ ही क्रिसमस स्टोरीज भी सुनाई। लेकिन सबसे खास रहा शिल्पा राज समीक्षा का क्रिसमस डांस। वहीं महेश भट्ट की क्रिसमस पार्टी से लेकर सितारों से सजी अख्तर परिवार की क्रिसमस पार्टी भी खूब चर्चा में रही। नन्हे बच्चों के साथ अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने भी बच्चों के साथ नाचते गाते उन्हें गिफ्ट देकर क्रिसमस मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। क्रिसमस का जश्न अंतरिक्ष में भी मनाया जा रहा है। अंतरिक्ष में यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में क्रिसमस मनाया। लाखों मील ऊपर आसमान से सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगियों ने भेजी क्रिसमस की शुभकामनाएं। सुनीता ने लाल टी शर्ट पहन रखी थी और उनके 3 साथियों ने सांता वाली टोपी लगा रखी थी। हालांकि जब नासा ने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो अचानक कई सवाल उठ खड़े हुए। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को पहले से ही मालूम था कि क्रिसमस तक रुकना है? क्रिसमस की सजावट क्या वे अपने साथ लेके गए थे? वे तो जून में बस 1 सप्ताह के लिए अंतरिक्ष में गए थे। हालांकि नासा ने ऐसी अटकलों पर विराम लगा दिया है। नासा ने बताया है कि नवंबर में अंतरिक्ष में 3 लाख टन सामग्री भेजी गई थी। इसमें सांता टोपिया, क्रिसमस ट्री और सजावट का दूसरा सामान था। इसमें क्रिसमस के मौके के पकवान भी शामिल थे। जून में अंतरिक्ष में 1 सप्ताह के लिए गई सुनीता विलियम्स यान में खराबी की वजह से बीते 6 महीनों से वहां रुकी हुई है। सब इस इंतजार में है कि वो कब लौटती है। लेकिन इस वापसी से पहले क्रिसमस के इस समारोह ने बताया है कि आसमान के पते पर सब कुछ ठीक ठाक है।